बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिपोर्ट राइटिंग मैं आपको बुक से ही करवाऊँगी स्टूडेंट्स, इसलिए कि अब आप लोग जो भी बच्चे बीएससी में पहले अगर आपने इंग्लिश ए का सारा कुछ पढ़ लिया है बुक में से और थोड़े से एसेस भी आपको याद करवा दिए गए हैं, तो अब आपको इस पोजीशन में होना चाहिए कि आपकी जो भी की बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं आप उसको स्टडी करके अपने रिपोर्ट्स रेडी कर लें। सबसे पहले रिपोर्ट है क्या और आपकी यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट कैसे आती है, आइए हम देखते हैं। रिपोर्ट जो न्यूज़पेपर के लिए स्पेशली आपके पेपर में आएगी, तो रिपोर्ट राइटिंग इज़ अ वेरी कॉमन थिंग इन मॉडर्न वर्ल्ड। डिटेल्ड न्यूज़ आइटम द न्यूज़पेपर, डॉक्यूमेंट्री और वेदर रिपोर्ट। आप सबको पता है कि अब बहुत ज़्यादा टीवी हम देखते हैं तो हर चीज़ की रिपोर्टिंग की जाती है, डॉक्यूमेंट्रीज हों, वेदर फोरकास्ट हों, या किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के बारे में कोई डिस्कशन हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई सर्वे हो, कोई पॉसिबिलिटीज़ हों, ये सब कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने का मामला हो। हम बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स करते हैं, रिपोर्ट्स सुनते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवीज़ पे देखते हैं, तो चैनल्स पे देखते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग एक न्यू जॉनर नहीं है, आप सबको पता है कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। लेकिन चूँकि आपने पेपर के हिसाब से इसको देखना है, लिहाजा हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी की डेफिनेशन देखते हैं। वो ये कहती है कि रिपोर्ट किसी भी चीज़ का बोल कर बयान करना या सुन कर देख, या कोई चीज़ जो कि आपने सुन ली या आपने देख ली या आपने बोल कर किसी चीज़ पे देखा, आप उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इज़ अ स्पोकन और रिटन और अकाउंट ऑफ समथिंग। आपका स्पोकन या रिटन अकाउंट होता है वो कोई ऐसी चीज़ जो आपने पहले से सुनी हो, देखी हो या की हो या स्टडी किया हो। यानी ये तीन चीज़ें हैं, आपने देखी, आपने सुनी, आपने की या आपने स्टडी की। आपने कोई चीज़ पहले से देखी, आपने सुनी, आपने उसको उसको स्टडी किया, तो आप उसको लिख कर या बोल कर किसी दूसरे बंदे के लिए रिप्रोड्यूस करें, ख़ास तौर पर पब्लिश्ड फॉर्म में या ब्रॉडकास्ट में, तो ये रिपोर्टिंग होती है। लॉन्गमैन की डिक्शनरी बयान करती है कि रिपोर्ट जो है वो एक डिस्क्रिप्शन है इवेंट्स की, एक्सपीरियंस की, बिजनेस रिकॉर्ड की, विच इज़ प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पीपल विद इंफॉर्मेशन। और वो लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बयान की जाती है। रिपोर्ट क्या है? एन अकाउंट ऑफ अ डिस्क्रिप्शन और ऑफ इवेंट्स, इस एक्सपीरियंस, बिजनेस रिकॉर्ड। यानी इसमें भी इवेंट्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, बिजनेस रिकॉर्ड है, और उसको डिस्क्राइब किया जाता है, उसको बयान किया जाता है, उसको पूरे छोटी छोटी डिटेल्स को जहन में रखते हुए बयान किया जाता है। ये है आपकी किसी भी वाक़ये के बारे में रिप्रोडक्शन करना। मिसाल के तौर पर अगर कोई बैंक लूट लिया गया या कहीं पे कोई हमला हुआ, तो उसको आपने सिर्फ इतना सा कह दिया कि वो बैंक लूट लिया गया, तो वो रिपोर्ट नहीं होगी। आपको उसकी पूरी डेट्स, आपको उसके पूरे इवेंट्स, आपको उसके लोगों की कैजुअलिटीज़ और उसका टाइम, उसका डेट, उसका डे, ये सब कुछ उसमें मेंशन करना होगा, ये रिपोर्ट होगी। चैम्बर जो है 20th सेंचुरी की डिक्शनरी, वो ये कहती है रिपोर्ट किसी चीज़ को फॉर्मल तरीके से बयान करना है ऑफिशियल रिक्वेस्ट पर, यानी कि वो चीज़ जो कि आप किसी की रिक्वेस्ट पर लिख रहे हैं। और रिपोर्ट क्या है? किसी चीज़ को लिख लेना या उसके नोट्स ले लेना ताकि वो फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता हो। तो इसमें इन सारी डेफिनेशंस को अगर हम देखते हैं तो इसमें दो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आती हैं कि ये इन्वेस्टिगेट करके लिखी जाती है, ये आपके किसी चीज़ के, ये स्पेसिफिकली किसी की रिक्वेस्ट पे लिखी जाती है, और ये ब्रॉडकास्टिंग या पब्लिशिंग के पर्पस के लिए आप किसी भी इवेंट को जो आपने देखा, आपने सुना, आप वहाँ पे खुद मौजूद थे, या कोई मटेरियल जो आपने पढ़ा, और या वो एक्सपीरियंस जो आपने किया, या वो कोई बिज़नेस रिकॉर्ड जो आपके पास था, उन सब चीज़ों को आपने रिटन फॉर्म में कैसे लिखना है, ये रिपोर्ट है। जी, तो हमें जब पता चला कि जो डेफिनेशन है अबव, तो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि इसमें कौन से कॉमन पॉइंट्स हैं। नंबर वन तो ये है, अ रिपोर्ट इज़ एन अकाउंट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इवेंट्स और एक्सपीरियंस। सबसे पहली बात क्या है? रिपोर्ट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में लिखी जाती है, और वो कुछ इवेंट्स या एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। समझ में आ गए बच्चे? डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। नंबर टू इसमें ये है कि ये फैक्ट्स पे मबनी होती है, और फैक्ट्स जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ऑब्टेन किए जाते हैं। इन बेनिफिट्स और दूसरों को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये रिटन होती है, ये फैक्ट्स पे बेस्ड करती है। फैक्ट्स अब इन्वेस्टिगेशन, डिस्क्रिप्शन फिंगर टिप्स पे नोट कीजिए, फैक्ट्स पे बेस्ड होती है।
इन्वेस्टिगेशन करती है और ये इंफॉर्मेशन पास करने के लिए लिखी जाती है। एक गुड रिपोर्ट्स की जो क्वालिटीज़ हैं वो हम नोट करें तो जो गुड रिपोर्ट होगी ये इम्पर्सनल होगी, इसमें ज़ाती जज्बात का कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। एक गुड रिपोर्ट, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी इवेंट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसमें आप पाकिस्तान और भारत के मैच की ही आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो अगर आप पाकिस्तानी टीम से बिलोंग करते हैं तो आपकी रिपोर्टिंग में जज्बात का दखल अंदाजी कम से कम होनी चाहिए। ज़ुबान ज़्यादा मुश्किल रिपोर्ट में यूज़ नहीं की जाती, सादी ज़ुबान में लिखी जाती है, और लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती, मुख्तसर या तवील हो सकती है, ये उसको बयान किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी रिपोर्ट्स नहीं होती। रिपोर्ट की कितनी टाइप्स होती हैं? रिपोर्ट की बहुत सी कैटेगरीज़ हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स होंगी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और असेसमेंट रिपोर्ट्स हैं जो बेटे आपके पेपर में आ सकती हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपोर्ट्स ये वो रिपोर्ट्स हैं जिसमें कि सिंपल वे में आपने अपनी राय का इज़हार करना है, जो हुआ आपने देख लिया, आपने आई विटनेस अकाउंट्स में भी लिख दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपोर्ट कर दी कि क्या हो रहा था वहाँ पर, आपने जाकर जो देखा वो आपने सिंपल तरीके से बयान कर दिया, ये आप लिख सकते हैं और ये आसान है। मतलब अगर जो कहानी है तो कहानी की सूरत में लिख दीजिए, अगर उसमें आपने अपने जज्बात, अपने राय, अपनी तजावीज़ कुछ भी बयान नहीं करना, जो आपने लिखा, आपने देखा, आपने उसको लिख दिया, आपने उसको बयान कर दिया। तो ये एक आपकी सादी रिपोर्ट होगी, बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट होगी। ये ज़रूरी है इसमें कि फैक्चुअल रिपोर्ट हो, फैक्ट बेस्ड हो। जो सेकंड रिपोर्ट है वो असेसमेंट रिपोर्ट्स होती हैं जी। तो सेकंड टाइप ऑफ रिपोर्ट होगी जी असेसमेंट रिपोर्ट एंड असेसमेंट रिपोर्ट, जिसमें आपने असेसमेंट करनी है, तखमीना लगाना है। मतलब आपने ये देखना है कि एन असेसमेंट रिक्वायर्स जजमेंट, यू आर आस्क्ड टू लुक एट द अवेलेबल फैक्ट्स अबाउट अ सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो अवेलेबल फैक्ट्स हैं आपको कहा जाए उसको देखें, वे देम अप, और अपना उनको राय दें उसके बारे में सिचुएशन के हवाले से। तो आपकी ओपिनियन सही या गलत हो सकती है, डिपेंड करता है इस बात पे कि आपने फैक्ट्स कितने केयरफुली कलेक्ट किए और आप उन फैक्ट्स की इंटरप्रिटेशन में, तशरीह करने में किस हद तक गुड हैं, हाउ गुड यू आर एट इंटरप्रेटिंग फैक्ट्स। तो ये दो किस्म की रिपोर्ट्स हैं बेटा जो आपके पेपर में आ सकती हैं। एक है आपकी सादी फैक्चुअल बेस्ड रिपोर्ट्स, जिसमें आप सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश करेंगे, और दूसरी रिपोर्ट आपकी हो सकती है असेसमेंट रिपोर्ट्स, जिसमें कि आपको ये कहा जा सकता है कि वो डू यू थिंक एंड गिव योर ओन सजेशंस। स्टूडेंट्स, बीएससी के इम्तिहान में रिपोर्ट लिखना सिलेबस का एक हिस्सा है, ठीक है, और इसके लिए 10 मार्क्स हैं। इसकी तवालत इसकी तवालत यानी कि 150 से 200 अल्फाज तक होनी चाहिए, ये नोट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा लेंथी रिपोर्ट हमें नहीं रिक्वायर्ड होती। 100 टू 150 टू 200 वर्ड्स तक आपके रिपोर्ट्स के वर्ड्स होने चाहिए। रिपोर्ट किसी वाक़े के मुतालिक रुदाद करना या इन्फॉर्म करना है। उर्दू में उसे ख़बर नवीसी या वक़ाए निगारी कह सकते हैं, ठीक है। इसे उर्दू में भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। किसी मख़सूस वाक़या, मंज़र या मसले के मुतालिक हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात पहुँचाना रिपोर्टिंग कहलाता है। मुख्तसर अल्फाज में ये ख़बर की एक किस्म है। ख़बर मुख्तसर होती है, रिपोर्ट मुफस्सल होती है। रिपोर्ट किसी दफ्तर के लिए भी लिखी जा सकती है, किसी इदारे के लिए भी और किसी अखबार के लिए भी। ये एक तरह का पैराग्राफ है जो मखसूस शक्ल में लिखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। बीएससी के गुज़िश्ता इम्तहानात में आने वाले पर्चों के मुताबिक रिपोर्टिंग से मुराद अखबार के लिए रिपोर्टिंग है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि एडिटर को जो है अक्सर रिपोर्ट्स एड्रेस करनी होती हैं, न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्टिंग करनी होती है, वरना रिपोर्टिंग डिफरेंट पर्पस के लिए की जाती है। जो आपके पेपर के हिसाब से है वो अखबार के लिए रिपोर्टिंग है। बीएससी के गुज़िश्ता साल इम्तहानात में आने वाले पर्चों के मुताबिक रिपोर्टिंग से मुराद अखबार के लिए रिपोर्टिंग है, ठीक हो गया बच्चे। तो इसमें अब आपको पता चल गया कि जो आपको पेपर में आती है रिपोर्ट, उसमें वर्ड्स कितने होते हैं और ज़्यादातर वो किस किस्म की रिपोर्ट्स होती हैं। बीएससी के इम्तहान में आम तौर पर पहली किस्म की रिपोर्ट आती है। पहली किस्म की रिपोर्ट, जैसा कि हमने देखा था, फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट है।
जी, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग पे आ जाइए बच्चे कि रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले तो आपने दाएं तरफ को डेट लिखिए, देखिए सबसे पहली बात, ठीक है। 2, उस शख्स का नाम और ओहदा जिसको रिपोर्ट लिखनी है, और शहर भी साथ इसमें मेंशन करना है। क्या नाम, यानी कि उसका ओहदा, नाम नहीं ओहदा, और उस जिसको रिपोर्ट लिखनी है, ठीक हो गया। और फ्रॉम, रिपोर्ट लिखने वाले का नाम और ओहदा लिखें। उसके बाद सब्जेक्ट, 4 नंबर पे आपका सब्जेक्ट है, देखिए रिपोर्ट का मज़मून, मौजू या उन्वान। उसके बाद आगे है जी नंबर 5 पे सैल्यूटेशन, अदब आदाब, डियर सर और ये सारा कुछ, ठीक है। और उसके बाद दी मेन बॉडी और द रिपोर्ट, जो सैल्यूटेशन के बाद 6 नंबर पे आपने उसमें मेन बॉडी या रिपोर्ट लिखनी है। मेन बॉडी के आगे से जो फर्दर कैटेगरीज हैं वो नोट करते हैं हम। मेन बॉडी में इंट्रोडक्शन है, रिपोर्ट है जो कि फाइंडिंग्स हैं, मुकम्मल रिपोर्ट लिखें बेहतरीन अंदाज से, अदाद शुमार, अहम बातें जो आप तलाश करते हैं। इंट्रोडक्शन में एक मुख्तसर पैरा में लिखिए कि रिपोर्ट लिखने का क्या मकसद है। एंड कंक्लूजन एंड सजेशन, तो जो मेन बॉडी है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, इसलिए 3 पैराग्राफ बन सकते हैं। इंट्रोडक्शन हो सकता है, रिपोर्ट, कंक्लूजन एंड सजेशन, ठीक है। और 7 पे सिग्नेचर, रिपोर्ट लिखने वाले के साइन। रिपोर्ट नवीसी के आखिर में योर्स ट्रूली ना लिखें क्योंकि ये ख़त या दरख्वास्त नहीं है। इसकी बजाय आखिर में साइंड XYZ लिखें जो कि एक रवायती तरीक़ाकार है। समझ में आ गई? तो इसको हम एक सादा सा तरीके से आपने समझ लिया बच्चे के रिपोर्ट राइटिंग दरअसल क्या होती है। तो नेक्स्ट रिपोर्ट में मैं आपको एक सादा सा बिल्कुल एक फॉर्मेट बता दूंगी जिसमें कि आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं और आप अपने सजेशन कैसे दे सकते हैं, और अपने रिपोर्ट के दरमियान में यानी कि मेन बॉडी को आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो इतना अभी आप लोगों इसको पढ़िए, समझिए, और आपको स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इस चीज़ को जब ये सेशन मेरा ले रहे हैं तो यू शुड हैव अ पेपर एंड पेन इन योर हैंड सो दैट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लिख लें, क्योंकि आप अब पेपर में अपेयर होने के लिए पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।